तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने अध्याय 1 हमारे आसपास की जो बड़ी संख्या है वो सारा करवा दिया था। ठीक है, तो अब मैं आज से आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है अंकगणितीय व्यंजक, अध्याय 2। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है इसमें प्रश्न नंबर पहला। इस देखो, अंक गणितीय जो व्यंजक, इसमें क्या होता है, सब जोड़ घटाव है और प्लस माइनस के चिन्ह है। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके आधार पर ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, देखो देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। ये सब साइन आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो, सिर्फ आप याद रख लो प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी जितने भी प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये इसके आधार पर आपके सारे जो भी क्वेश्चन है अध्याय 2 के अंकगणितीय व्यंजक, उस पे ही सब आधारित है। ठीक है, तो अब मैं आपको है ना प्रश्न नंबर पहला, ठीक है, करवाऊंगा। देखो, क्वेश्चन कह रहा है बराबर के चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजकों को समान बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ये कह रहा है कि जैसे ये वाला दे रखा है 13 + 4। ठीक है, 13 + 4 कितना होता है, 17। तो 6 में, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है, कितने प्लस करे कि ना, कि 6 में ऐसे कितने प्लस करे कि ना 17 आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन है इस वाले में, कि इन दोनों को जब इंटू करते हैं तो कि जो आंसर है उसमें जो आंसर आ रहा है, ठीक है, उसमें इतना, मतलब जो आंसर, जैसे कि इसमें मैं इसका जो बाद में बताऊंगा, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे सर ये वाला, तो 13 + 4 17। ठीक है, तो 6 में ऐसा क्या जोड़े कि 17 बन जाए 11। 11 + 6 = 17। ये वाला हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला आपको ये याद रखना है, बस ये इसके आधार पर ही सब है। अब ये वाला है कि देखो, इस 6 के टेबल आप 5 बार बोलते हो। ठीक है, तो देखो, अगर आप 5 के टेबल पे 6 बार बोलते हो, और जैसा कि अगर आपको 6 की टेबल नहीं आती है, ठीक है, तो आप 5 की टेबल बोल दो, उतनी बार आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसा कि मान लिया अपने 5 की टेबल बोल दी, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ये आंसर आएगा। और जब आप 6 × 5 करोगे तो भी 30 ही आंसर आएगा। ठीक है, 30। तो अब आप इसमें इतना क्या जोड़े कि 30 बन जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आप इतना क्या जोड़ेंगे कि 30 बन जाए। ठीक है, तो आप क्या जोड़ सकते हो, 8। आप चाहो तो 22 + 8 करके देख लो। ठीक है, तो 10 0 ने केरी, ये 30, ये आंसर आ गया। तो आप मुझे, ये आंसर कितना था, 30 थे, तो ये आंसर 8। आप इन जैसे प्लस करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये वाला 8 को, ये यू कह रहा है कि जब इन 2 के टेबल में इसको आप जब भाग दो, 2 के टेबल से आप इसको भाग दोगे, तो 6 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तिया 6, ये 4 उतरा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब ये आंसर आ गया 32 आंसर आ गया। तो अब ये पूछा है कि 8 की टेबल में 32 कितनी बार आता है, तो अब 8 का पाड़ा बोल लो, यानी 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो ये 4 बार। तो 8 को जब अपन 4 बार इंटू करेंगे तो भी 34 आएगा, जब इन दोनों को अपन भाग करेंगे तो भी क्या आंसर आएगा, 32 आएगा। यानी आपको क्या करना है, समान बताना है इसका। ठीक है, आगे आंसर। अब आपको क्या करना है, इस वाले का जो आंसर है, ठीक है, इस वाले का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आप क्या करो, 34 को 25 से माइनस कर दो, जो आंसर आता है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना हिंट बता दिया। अब मुझे कमेंट आने चाहिए कि सर ये आंसर आएगा। ठीक है, अब आप मुझे चाहो तो आप मुझे भैया भी कह के बुला सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आपने मेरी वीडियो देखी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।